रायवाला मार्केट में व्यापारियों ने तुर्की और चीन का फूका पुतला सामान का किया बहिष्कार। चौक का नाम बदलकर रखा सिंदूर चौक। आपको बता दें, पाकिस्तान के बाद अब तुर्की और चीन को लेकर भी भारत के लोगों में जमकर आक्रोश बना हुआ है। शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे व्यापारियों ने तुर्की और चीन का पुतला जलाते हुए दोनों देशों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि अब हम ना तो तुर्की का सेब बेचेंगे और ना ही अन्य उत्पाद। इस दौरान व्यापारियों ने चीन और तुर्की के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भैया एक मिनट चुप हो जाइए। आज यहाँ पर पुतला फूकने का कारण जो पूर्व में भारत और पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर जंग हुई थी, जिसमें भारत विजयी हुई था। मैं सेना को सलाम करता हूँ। और आतंकवाद के खिलाफ आज पूरा संसार परेशान है। कहीं ना कहीं हर एक कंट्री, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देश, एशिया के देश, अफ्रीका के देश इस आतंकवाद से परेशान है। इसी में हमारे भारत भी परेशान था काफी सालों से, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी सेनाओं ने पराक्रम और शौर्य के बल पर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम किया था। लेकिन उस दरमियान इन निकम्मे दो देशों ने, टर्की और चाइना ने, उस आतंकवाद का साथ देने के लिए पाकिस्तान को अपने शस्त्र भेजे और पाकिस्तान का साथ दिया था। उसे हमने दिखाने के लिए जो भी समाज विरोधी चलेगा, आतंकवाद के खिलाफ चलेगा और आतंकवाद को पालने का काम करेगा, उन देशों का, निकम्मे देशों का, टर्की और चाइना का हमने आज यहाँ पर पुतला फूंक कर यह दिखाया है कि जो दो आतंकवाद के खिलाफ जो भी देश चलेगा उसका यही हाल जो इस चौक पे किया गया, वही हाल हम पूर्व में करते रहेंगे आगे भी। आपके द्वारा सामान का भी जो है बहिष्कार। हाँ, आज मैं राधेश्याम नारंग, व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि जिस प्रकार ये निकम्मे देशों ने हमारा आतंकवाद में हमारा खिलाफ चले, हमारा साथ नहीं दिया, हमारे दुख की घड़ी में साथ नहीं हुए, तो ये लोग कब साथ होंगे हमारे? जो हमारे दुख में नहीं है, चाहे वो हमारा परिवार का हो, चाहे हमारे देश का हो, चाहे बाहर का हो, हम उसे कभी भी अपना नहीं मान सकते। तो हमने आज एक शपथ ली है कि टर्की और चाइना से जो हमारी मित्र संधि है, व्यापार संधि है, राजनयिक संधि है, तमाम संधियों को हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं इनसे संबंध खत्म करें। और हम व्यापारी नाते में पूरे भारत के व्यापारी से, उत्तर प्रदेश के व्यापारी से कहना चाहता हूँ, टर्की और चाइना से बना हुआ माल जो हमारा आना जाना है, जैसे टर्की का हम सेब बेचते हैं और फ्रूट बेचते हैं, ड्राई फ्रूट भी आते हैं, वो हम अनाज सारी फूल मंडी, सब्जी मंडी ने और फल मंडी ने ये शपथ ली है कि हम टर्की से बना कोई सामान और चाइना से बना सामान ना लेंगे ना देंगे। इनसे व्यापार बंद कर रहे हैं और हमने बहिष्कार किया है। इन दोनों देशों से हम व्यापार बिल्कुल नहीं करेंगे, ये हमारा आज शपथ थी। और उसके बाद मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी आप 140 करोड़ जनसंख्या आपके साथ है, आप अब किसी प्रकार से उदारवादी नीतियां ना अपनाएं। जो हमारा नहीं हो सका, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारा साथ नहीं दिया, उस निकम्मे देश के खिलाफ दे। और आज एक और घोषणा करना चाहता हूँ साथियों, इस चौक से हम चौथी लड़ाई लड़ चुके हैं। ये जब से हमारी जंग हुई है तो इस चौक का नाम, जो पहले रायवाला कपड़ा चौक निकट रचना साड़ी था, आज इसका नाम मैंने सिंदूर चौक के नाम से रख दिया है। और जो आने वाला व्यापारी और आने वाले मेरे व्यापारी प्रतिनिधि याद रखेंगे कि हमने भारत सेनाओं का मान सम्मान बनाने के लिए और भारत सरकार का जंग के माहौल में साथ दिया था, इसलिए इसका नाम सिंदूर चौक है। भारत माता की, भारत माता की। देहरादून रोड स्थित बसपा कार्यालय पर आयोजित हुआ एक दिवसीय कैडर कैंप पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 5 बजे देहरादून रोड स्थित बसपा कार्यालय पर बसपा का एक दिवसीय कैडर कैंप आयोजित हुआ। कैडर कैंप में पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबू मुनकाद अली पहुंचे, जिनका बसपा पदाधिकारी गणों, कार्यकर्ता गणों ने जोरदार स्वागत किया। सपा नेता राम गोपाल यादव के व्योमिका सिंह वाले बयान को मुनकाद अली ने घिनौना बताया। इस दौरान उन्होंने मिशन 2027 का प्लान बताया। मंडल में आया या मुजफ्फरनगर के जो सालमपुर है, शामली है, तो किस तरह आगे पार्टी को मिशन है उसको आगे बढ़ाने की जो देखिए, क्योंकि 2027 में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है और ज्यादा समय नहीं है। हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि आप लोग जो अपना संगठन है, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, उसको सही तरीके से उसका दोबारा से गठन करो और मजबूती के साथ सही कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाओ। तो अभी हम लोग जिला कमेटी को दुरुस्त कर चुके हैं, विधानसभा कमेटियां बना चुके हैं, अब हमारा सेक्टर कमेटी बनाने का कार्य चल रहा है।
और लगभग वो हर जिले में लगभग पूरा होने जा रहा है। आज उसी कड़ी में हम सहारनपुर जनपद में जो हमारी सेक्टर कमेटियों का गठन चल रहा है उसकी समीक्षा करने आए हैं। सर अभी आपने देखा होगा कि पहले कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक बयान आया था बीजेपी के मंत्री का, और उसके बाद अब जो रामगोपाल यादव है समाजवादी पार्टी के नेता, उनका विंग कमांडर भूमिका सिंह को लेकर आया। हालांकि बसपा सुप्रीमो है, उन्होंने उनके बयान को शर्मनाक और निंदनीय कहा है, ट्वीट खड़ा किया है उन्होंने। देखिए, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी माइती जी कर्नल सोफिया जी के बारे में भी और विंग के बारे में भी कह चुकी हैं, कमांडर साहब के बारे में, और दोनों में ट्वीट कर चुकी है और कहा है कि इस तरीके की जो लोगों की सोच है उसे अपनी सोच को बदलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी बयान दिया, उनके बयान पर भी काफी हंगामा हो रहा है इस वक्त। देखिए, उनकी सोच इसी तरीके की है और उस पर हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने रात ही ट्वीट करके उन्हें जवाब दिया है, तो उन्हें अपनी सोच बदल लेनी चाहिए, हालात के हिसाब से चलना चाहिए। सेना की कार्रवाई में भी पीडीए ढूंढ लिया उन्होंने। अब ये तो राजनीति करने का उन लोगों का ढंग है और बहुजन समाज पार्टी इस तरीके की घिनौनी राजनीति से दूर रहती है और हमारी नेता बार बार। थाना देवबंद पुलिस ने मुठभेड़ में 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर किए गिरफ्तार। पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार शाम 4:30 बजे पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि देवबंद पुलिस ने मुठभेड़ में 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर सफवान, शहनवाज एवं अजीम को देवबंद क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 1 स्कूटी, 2 तमंचे 315 बोर, 2 जिंदा एवं 2 खोखा कारतूस 315 बोर, चोरी की 9 मोटरसाइकिल, 4 मोटरसाइकिल के कटे हुए चेचिस, वाहनों को काटने खोलने के उपकरण बरामद किए गए हैं। 15 मई 2025 की देर रात्रि थाना देवबंद पुलिस की टीम सुल्तानपुर नहर पुलिया के पास में चेकिंग कर रही थी। तभी ग्राम भनेड़ा के पास से एक स्कूटी पर 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए। संदिग्ध होने की वजह से उन्हें जब रोकने का इशारा किया तो वह अपनी स्कूटी मोड़कर वहां से भागने लगे, जिनका पीछा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया। कुछ दूर आगे जाकर जब उनकी बाइक स्कूटी फिसल कर गिर गई, वो वहाँ से जब भागने लगे, पुलिस पार्टी को नज़दीक आता देख उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करी। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है तथा जो दूसरा उसका साथी है, पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। जो घायल अभियुक्त है उसका नाम सफ़ान है और उसका जो साथी है वह शाहनवाज है। जो घायल अभियुक्त है उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जब इन दोनों से विस्तृत पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये कुछ समय से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और इनका एक साथी भी है। पुलिस ने उन्हें भी, अजीम को गिरफ्तार किया है जो कबाड़ी का काम करता है। उसकी निशानदेही पर एक खंडर पर इन्होंने बताया कि हमने कुछ बाइक छुपा रखी हैं और कुछ बाइक्स को काट रखा है, जिसमें कि चेसिस नंबर और इंजन से उसकी पहचान कराई गई। तो वहाँ पर खंडर पर पुलिस को कुल 9 बाइक मिली हैं और 4 जो बाइक हैं वो उसके कटे हुए पार्ट्स मिले हैं। तो टोटल इस प्रकरण में पुलिस ने 10 बाइक और 4 कटी हुई बाइक्स, टोटल 14 बाइक रिकवर की है, जिसमें से कि हमारे 7 जो बाइक्स हैं उसमें पूर्व से ही FIR दर्ज हैं, जिसमें कि 4 थाना देवबंद में दर्ज हैं, 2 दिल्ली राज्य में दर्ज है और 1 हरियाणा में। तो इस पूरे एक अच्छा अंतर्राज्यीय एक गिरोह थाना देवबंद पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया है और इनके कब्जे से 14 बाइक्स बरामद की हुई हैं और इसमें पूरे प्रकरण में एक और मुकदमा, मुठभेड़ का जो घटना हुई है उसमें एक मुकदमा थाना देवबंद पर पंजीकृत किया है और इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, तीनों को, गिरफ्तार अभियुक्तों को, और आगे भी निरोधात्मक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। तो सर, मुकदमों की बात की जाए तो पहले भी क्या इन पे मुकदमे रहे हैं सर वाहन चोरी के? जो मेन अभियुक्त है सनाफ, ये दिल्ली से जेल जा चुका है वाहन चोरी में ही, और बाकी जो अभियुक्त हैं इनके खिलाफ कोई पूर्व में मुकदमा नहीं है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन है, जो हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर जो पुरानी खड़ी हुई बाइक जिनका लॉक ख़राब रहता है उनमें ये लोग अपना नकली चाबी इंसर्ट करके और जो भी खुल जाती है फिर उससे वो चोरी कर लेते हैं। और देर रात में भी ये लोग रेकी करते हैं कहाँ बाइक बाहर खड़ी है, फिर उसको
वहाँ से चोरी करके ले जाते हैं। ये प्रोफेशनल बाइक चोर का गैंग है और इन्होंने विगत कुछ माह में 10 से ऊपर घटनाएं करी हुई हैं और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। अच्छा, ये गाड़ी कटान करके जी, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पठानपुरा बैरियान कस्बा देवबंद का रहने वाला। सर, ये गाड़ी कटान करके कहीं बेचते भी थे? ये इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये इसलिए काट देते हैं ताकि ये पकड़े ना जाए और इनके पार्ट्स को फिर मोटे दाम में फिर बेचते हैं इसी कबाड़ी को, और फिर वो कबाड़ी के भी जो लिंक्स हैं उसका भी हम लोग पता कर रहे हैं। जनपद के सभी स्कूलों में समय सारणी से बदला शिक्षा का स्वरूप। अच्छा कार्य करने वाले अध्यापकों को करे प्रोत्साहित जिलाधिकारी। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक शुक्रवार शाम 6:30 बजे आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अच्छा कार्य करने वाले अध्यापकों को प्रोत्साहित करें, लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अवगत कराया कि शिक्षा के नवाचार से जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में अप्रैल माह में 1028 विद्यालयों के 8500 से अधिक छात्रों की उपस्थिति 100% रही, जिस पर जिलाधिकारी ने सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित करने के साथ पुरस्कृत करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले 21 अध्यापकों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाले 12 विद्यालयों को पुरस्कार स्वरूप इन्वर्टर देने के भी निर्देश दिए। नगरायुक्त ने किया कन्वेंशन सेंटर और जनमंच का निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, नगरायुक्त शिपू गिरी ने शुक्रवार शाम 5:30 बजे जनमंच एवं कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने कन्वेंशन सेंटर को स्मार्ट सिटी की आय का महत्वपूर्ण जरिया बताते हुए उसे शीघ्र चालू कराने के निर्देश दिए। नगरायुक्त शिपू गिरी ने मुख्य अभियंता निर्माण बीके सिंह, स्मार्ट सिटी के अन्य अभियंताओं के साथ कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करते हुए भवन निर्माण पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी को आत्मनिर्भर बनाने में कन्वेंशन सेंटर की अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने उसके संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया एवं विद्युत कनेक्शन कराने के निर्देश दिए। नगरायुक्त ने कन्वेंशन सेंटर के किचन स्लैब को और थोड़ा ऊपर उठवाने का सुझाव दिया तथा सेंटर के बाहर कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य को 3 दिन में पूरा करने को कहा। नगरायुक्त ने जनमंच का निरीक्षण करते हुए उसके और अधिक सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए जनमंच परिसर के लिए एक लेआउट बनाने के निर्देश मुख्य अभियंता को दिए। उन्होंने जनमंच परिसर और कन्वेंशन सेंटर परिसर की साफ सफाई रखने के भी निर्देश दिए। जोन 10 एवं जोन 1 के अंतर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण कार्यों को किया सील की कार्रवाई। आपको बता दें, लगातार सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर विकास क्षेत्र के अंतर्गत जोनों में चल रहे अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध उपाध्यक्ष एवं सचिव के निर्देशों के क्रम में कार्रवाई कर रहा है। शुक्रवार शाम 6 बजे सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 10 के अंतर्गत अवैध कॉलोनी के निर्माण कार्य, जोन 1 के अंतर्गत अनाधिकृत भूखंडों का निर्माण एवं विकास कार्य को ध्वस्त किया गया। उक्त कार्रवाई सार्थक शर्मा सहायक अभियंता, प्रदीप गोयल अवर अभियंता, सुधीर कुमार अवर अभियंता के सहयोग से संपन्न की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुई भारतीय कुराश टीम चयन प्रतियोगिता पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 5 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भारतीय कुराश टीम का चयन प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री संजय गर्ग, अंतर्राष्ट्रीय कुराश एसोसिएशन के तकनीकी निदेशक रवि कपूर, विशिष्ट अतिथि पुण्य गर्ग द्वारा किया गया, जिसमें प्रथम स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। आपका नाम और आज किस चीज़ का टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या चीज़ है? आपका नाम? मेरा नाम अच्छा, पहले मेरा नाम रवि कपूर है। मैं प्रेसिडेंट हूँ द इंडियन कुराश एसोसिएशन के और टेक्निकल डायरेक्टर हूँ इंटरनेशनल कुराश एसोसिएशन। आज हम सहारनपुर के इस स्टेडियम में सीनियर एशियन कुराश चैम्पियनशिप, जूनियर एशियन कुराश चैम्पियनशिप और कैडेट एशियन कुराश चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल रखा है इंडिया टीम का। ये टीम हमारी 30 जुलाई से 5 अगस्त तक कोरिया में, साउथ कोरिया में चेंगजू में जो एशियन चैम्पियनशिप होगी उसके लिए सिलेक्ट की जा रही है। लगभग कितने खिलाड़ी सिलेक्ट किए जाएंगे? इस हर वेट में एक खिलाड़ी जो फर्स्ट आएगा वो जाएगा इसमें, और अप्रॉक्सीमेट 18 राज्यों की ये टीमें आई हैं यहाँ पर। लोग 270 के करीब पार्टिसिपेशन है इसमें आज। आपका नाम? मेरा नाम विक्रांत कुमार, सचिव इंडियन कुराश एसोसिएशन। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आज भारतीय टीम की चयन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही।
और आज जूनियर वर्ग का था, कल सीनियर वर्ग का होगा। कुछ खिलाड़ी कल आएंगे और इसमें 270 से ज़्यादा ही प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। जनमंच सभागार में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर गोष्ठी का हुआ आयोजन। पहुंचे महापौर डॉक्टर अजय सिंह। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 5:30 बजे नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर जनमंच सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय सिंह महापौर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार, अपर नगर आयुक्त मृत्युंजय द्वारा प्रतिभाग किया गया। डॉक्टर अजय सिंह महापौर ने राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर दीपक जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डेंगू रोग की रोकथाम, नियंत्रण एवं बचाव हेतु जनमंच में उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। नगर निगम एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रेरित किया गया कि आपके प्रयासों के कारण डेंगू रोगियों की संख्या अत्यधिक कम हुई है। इस वर्ष भी आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक होना चाहिए। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने ADME KJGY के विरुद्ध लगाया तानाशाही रवैये का आरोप। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 4:30 बजे सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने ADME KJGY के तानाशाही रवैये के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कहा गया कि दीपक कुमार टेक्नीशियन दिव्यांग है। उसने कई साल से रेलवे आवास के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कई साल बीत चुके हैं, उसको आवास आवंटित नहीं किया गया। इस दौरान अन्य मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। आज किस लिए प्रदर्शन किया? मैं उपेंद्र कुमार गुप्ता, शाखा सचिव, शाखा संख्या 2, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन सहारनपुर। आज हम सभी यहाँ पर ADME सहारनपुर श्री संकल्प काकरान की मुर्दाबाद करने के लिए आए हैं। और मुर्दाबाद करने का उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि पिछले 2 साल से दिन प्रतिदिन ADME महोदय का व्यवहार कर्मचारियों के साथ सही नहीं है। महिला कर्मचारियों का भी शोषण करते हैं। कुछ चीज़ें कहने योग्य नहीं है जो मैं यहाँ पे कैमरे के सामने कहूँ, लेकिन सीमित शब्दों में मैं इतना कहूँगा कि महिला कर्मचारियों का भी शोषण करते हैं और पुरुष कर्मचारियों का विशेष रूप से शोषण करते हैं। इनके घर पे 4 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसमें एक कर्मचारी राजकुमार जो पिछले 2 साल से प्रमोट हुआ, खलासी से वो कर्मचारी टेक्नीशियन 3 बना। उस कर्मचारी की पोस्टिंग KJJY यार्ड में है। SSC KJJY और SSC CNW सहारनपुर ने मिली भगत करके इन कर्मचारियों को परमानेंट ADME साहब की कोठी पे रखा। उस कर्मचारी का नाम राजकुमार टेक्नीशियन 3 है। इसी प्रकार एक टेक्नीशियन है शंकर जो कि सहारनपुर स्टोर में काम करता है, दिखाया जाता है, वो भी ADME साहब की कोठी पे काम करता है। 15 दिन का फर्जी TA लेता है और 15 दिन ADME साहब की कोठी पे काम करता है। इसी क्रम में एक नया कर्मचारी है सौरभ अप्रेंटिस। सौरभ अप्रेंटिस अभी 15 कर्मचारियों के ग्रुप में आया है। ये भी ADME साहब के घर पे काम करता है और अपनी ड्यूटी रेल के प्रति जो उसकी ड्यूटी है वो नहीं करता है। चौथा कर्मचारी है चंद्रवीर, MCM है, लोगों से डिकेटराइज होके आए हैं। 2.5-3 साल से वो CNW सहारनपुर में काम कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ यही है कि जी फाइल इधर से उधर करनी और सिर्फ वो इस फ़ोन का इंतजार करते रहते हैं कि ADME साहब के घर पे आज क्या ज़रूरत है। दूध की कमी है तो दूध देंगे, दही की कमी तो दही देंगे, सब्जी की कमी है तो सब्जी देंगे, दाल लानी तो दाल लानी है। ADME साहब के घरेलू काम करते हैं। ये चारों कर्मचारी जो ADME साहब के घर पे काम करते हैं, इनकी औसत अगर वेतन इनका निकाला जाए 2.5 से 3 लाख रुपए आता है। मैं रेल प्रशासन से ये मांग करता हूँ इसकी विजिलेंस से द्वारा जांच कराई जाए और इन सभी कर्मचारियों का जो इनको रेल ने वेतन दिया है, क्योंकि काम इन्होंने रेल का नहीं किया, ADME साहब के घर का किया है, इन सभी कर्मचारियों के से 2 साल का जो इनका वेतन है उसको रिकवर किया जाए और अन्य कर्मचारियों में ये मैसेज जाए कि इस तरीके से किसी भी कर्मचारी की जो है चमचागिरी नहीं करनी है। आप रेल में काम करने के लिए आए हो, रेल का काम करो और अफसर की चमचागिरी ना करके रेल प्रशासन का काम करो। तनख्वाह आपको रेल देती है, ना कि ADME साहब देते हैं। भारत सरकार ये कहती है कि आप दिन रात काम करो। ADME साहब बताते हैं सहारनपुर CNW में बहुत शॉर्टेज है। शॉर्टेज है तो भैया तुम्हारे घर 4 आदमी कैसे काम कर रहे हैं? इसी प्रकार में इसी कड़ी में सहारनपुर CNW की स्ट्रेंथ 220 कर्मचारियों की थी। ऑफिस में 12 से 15 आदमी काम करते थे। आज सहारनपुर में CNW की स्ट्रेंथ 90 आदमियों की है, उसके बाद भी 12 से 15 आदमी काम कर रहे हैं। क्यों भाई? सब चमचे हैं इसलिए? विशेष रूप से 12 से 15 आदमी काम कर्मचारी। मैं रेलवे प्रशासन से रेलवे प्रशासन का एक प्रक्रिया होती है FJ है, फिजिकल जॉब एनालाइज। मैं रेल प्रशासन से ये मांग करता हूं कि इसकी फिजिकल जॉब एनालाइज कराई जाए, वहां पे एक्चुअल कितने आदमी की आवश्यकता है। और जो कर्मचारी 8 से 10 साल से परमानेंट काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन कैडर से हैं, उनको क्लरिकल वर्क ना करा के उनको ऑफिस से बाहर निकाला जाए। इसी क्रम में पिछले 3 दिनों से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज चौथा दिन है। उसके पूर्व हमने CNW सहारनपुर में एक दिन मुर्दाबाद करी।
कल एडीएमई साहब ने फ़ोन पे वार्ता करने की कोशिश करी। उन्होंने ये कहा कि मैंने तो भाई कुछ किया ही नहीं, आप मेरे लिए गलत वो कर रहे हो। इन सब चीज़ों के लिए सीनियर डीएमई साहब इन्वॉल्व है। हमारा प्रशासन से कहना है एडीएमई इन्वॉल्व है, सीनियर डीएमई इन्वॉल्व है। आप इसकी पूरी विजिलेंस द्वारा पूरी एक एक पॉइंट का हमने जो दिया हुआ है उसकी जांच कराएं और कर्मचारियों का शोषण बंद करें, और हो सके तो इन जांच के साथ साथ एडीएमई संकल्प काकरान को सहारनपुर से ट्रांसफर किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। बेहट रोड स्थित कार्यालय पर हिंदू जागरण मंच द्वारा मनाई गई हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती गोष्ठी की गई आयोजित। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 5:30 बजे हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में बेहट रोड स्थित कार्यालय पर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई गई एवं एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांत अध्यक्ष ठाकुर सूर्यकांत सिंह भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भारत की एकता अखंडता के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए। उन्होंने अपने जीवन काल में विधर्मियों को बार बार पराजित किया। आज हम लोग हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ये अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती 16 मई को मनाने के लिए तथा उनकी कर्तृत्व और उनके कार्यों के विषय में चर्चा करने के लिए एक गोष्ठी यहाँ पर अपने जिला कार्यालय में आयोजित की। आज हम सब कार्यकर्ताओं ने उनको स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है तथा उनके जो देश की सुरक्षा संरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य थे उनको स्मरण करते हुए समाज में उनके विषय में जागरूक करने के लिए स्मरण किया। सहारनपुर में भी उनका एक विशेष योगदान रहा। उन्होंने सहारनपुर में एक अपनी चौकी, जिसे उस समय थांबा, वहाँ की उस समय की भाषा में बोलते थे, थांबा स्थापित किया, जो रंडोल थांबे के नाम से प्रसिद्ध है। आज उसके भी विषय में हमने कार्यकर्ताओं को बताया कि सहारनपुर से भी पृथ्वीराज चौहान का बहुत गहरा संबंध रहा है। सहारनपुर से एक संबंध पृथ्वीराज चौहान का और रहा है कि पृथ्वीराज चौहान की एक पत्नी सहारनपुर से भी थी। ये एक कविता है जिसमें जो इस प्रकार से है, गंगा यमुना करती जिसकी रखवाली, शाकंभरी और काली माँ है जिसके शीश। गंगा यमुना करती जिसकी रखवाली, शाकंभरी और काली माँ है जिसके शीश। पृथ्वीराज के वंशजों की ये धरती, राष्ट्र रक्षा की खातिर जिन्होंने लहू बनाया नीर। इस धरती पर जन्मा गौरी के छक्के जिसने छुड़ाए, इस धरती पर जन्मा वो धीर पुंडीर। तो ये एक कविता है जो उनके विषय में कही जाती है और वो सब विषय समाज में जाए, इसके लिए आज हमने यहाँ चर्चा की। जिला चिकित्सालय में शुक्रवार को थैलेसीमिया पीड़ित 12 साल उम्र तक के बच्चों के, उनके भाई बहन, माता पिता के साथ बोन मैरो मैचिंग का कैंप राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली तथा गिफ्ट फाउंडेशन फरीदाबाद के सहयोग से निःशुल्क लगाया गया। बोन मैरो मैच होने पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया जाएगा और बच्चा जिससे ठीक हो सकेगा। आज यहाँ पर HLA टाइपिंग का कैंप लगा हुआ है, जो थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी, एप्लास्टिक जैसी गंभीर बीमारी के लिए लगाया गया है। इसमें पूरी फैमिली की जो है बोन मैरो मैचिंग हुई है। ये लगभग 11,000 रुपये का एक जने का होता है टेस्ट। तो ये हमने लगभग अभी तक 45 बच्चे हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं। क्या कहना चाहिए बस इस चीज़ को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि शादी से पहले कुंडली मिलाएं या ना मिलाएं, थैलेसीमिया की जांच अवश्य कराकर ही शादी करें, जिससे थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे पैदा ना हों।